जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश के तेवर तल्ख होने लगे हैं। उन्होंने कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही कह दिया कि उन्हें भी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। ईडी और डिस्टिलरों के बीच सांठगांठ के आरोप भी सीएम ने लगाए और मामले की जांच एसीबी से करवाने की बात कही। यानी अब जांच की भी जांच होगी। ईडी और डिस्टिलरों के बीच में सांठगांठ हो चुका है या भारतीय जनता पार्टी सांठगांठ हो चुका है और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है। एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पीएमएलए अंतर्गत ईडी का कार्य किसी अपराध के कमाई से जब्त संपत्ति की जांच करना, उन्हें राजसात करना और दोषियों को सजा दिलाना है। उसी को संज्ञान में लेकर भी एसीबी इसमें कार्रवाई करेगी। शायद ये पहली दफा होगा कि ईडी जिन मामलों में जांच कर रही है वो केस सही है या नहीं, इसकी भी जांच कोई और करे। वहीं सीएम भूपेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और सबूत के साथ सब मिल रहा है। भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जो प्रमाण सहित न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर 2020-21 में 21-22 तक 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला के साक्ष्य प्रमाण सहित ईडी ने जब्त किया है। शराब के ठेकेदार अवैध शराब बेचते थे। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य होगा जहां सरकार अवैध शराब बेच रही है। ये जो शराब का घोटाला ईडी ने पकड़ा है, आम लोगों को पता था कि 800 शराब की दुकानों में 2 काउंटर चलता है। यह आम लोगों को पता था और इसलिए जो छत्तीसगढ़ में घोटाले हो रहे हैं आम लोगों को पता है। वो तो जब एजेंसियां जांच कर रही है तब सबूत के साथ वो मिल रहा है। कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले फिर ईडी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर दिख रही है। जांच की जांच कर एक दूसरे को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। खैर, ईडी पर जारी ये सियासत 2023 के विधानसभा चुनाव तक यूं ही रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। शराब पर सियासत छत्तीसगढ़ में नई बात नहीं है, लेकिन जब से शराब की सियासत में ईडी की एंट्री हुई है, मामला सुर्खियों में आ गया है। अब तो मामला ईडी बनाम एसीबी भी हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस मामले में सरकार की छवि खराब करने की और मनगढ़ंत आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश हो रही है। इस बयान के कुछ देर बाद ही कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले पर एसीबी में जाकर शिकायत भी कर डाली है। दावा है कि जांच में केवल उन्हीं पहलुओं को शामिल किया जा रहा है जिससे सरकार की छवि खराब हो। बाकी के बिंदु जो इस पूरे मामले में जांच के होने चाहिए, वैसे जांच का दायरा दिख ही नहीं रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में 2 जांच एजेंसियां आमने सामने होंगी, तो पूरा मामला न सिर्फ सियासी होगा बल्कि चुनावी बयारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होगा। नमस्कार, आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या छत्तीसगढ़ में बड़ा घोटाला हुआ है? दिल्ली की तर्ज पर शराब की बोतल में कई राज बंद है। क्या इसमें अधिकारी, कारोबारी और सियासी गठजोड़ भी है? यह ऐसे सवाल है जिसे लेकर ईडी भी इशारा कर रहा है और विपक्ष भी लगातार हमलावर है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज का बयान और कांग्रेस नेताओं का आज का शिकायती पत्र इशारा कर रहा है सियासत में खुली शराब की मदहोशी से आने वाले दिनों में राजनीति में शराब का सुरूर कुछ ज्यादा ही गहरा होगा। इन सब के बीच एक बात और गौर करने वाली बता दूं, पहली बार ऐसा होगा जब जांच बनाम जांच एजेंसियां आमने सामने होंगी और 2 एजेंसियों में
टकराव के हालात भी प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चर्चा इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक विमल चोपड़ा साहब मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ कांग्रेस से अभय नारायण जी मौजूद हैं, बिलासपुर से, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। चंद्राकर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या लग रहा है कि शराब के सुरूर में सियासत कुछ बहकी बहकी सी नजर आ रही है? चंद्राकर साहब देखिए आदित्य जी, अगर आप इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर विभिन्न राज्यों के तहत देखें तो शराब के मसले के ऊपर स्वतंत्रता के बाद से विवाद लगातार जारी रहा और इसमें कौन पार्टी किस समय सत्ता में रही, कौन विपक्ष में रही, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते गए। लेकिन कई जो इसके पूर्व निर्देशक रहे, उन लोगों का जो आर्टिकल है उनका आप अध्ययन करेंगे तो यही लगता है कि शराब के मसले के ऊपर निश्चित रूप से एक बड़ा रिसोर्स का वो फील्ड रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह कहा जाए कि आरोप सिद्ध हो गया। यहाँ पर जिस तरह की बात हो रही है, पास्ट टाइम में चाहे यूपीए की गवर्नमेंट की चर्चा करें या फिर एनडीए की गवर्नमेंट की चर्चा करें, जिस तरह की बातें हुई, या दिल्ली का अपन एग्जाम्पल ले लें या फिर साउथ के कई स्टेट रहे हैं जहां पर इस विषय के ऊपर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चला, तो उसी श्रृंखला में अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात आती है कि जो कहा गया भारत के बारे में महाकवि इकबाल के द्वारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो जिस तरह से इन विषयों को रख रही हैं और जो बाद में विपक्ष की पार्टियां बनती सत्ता से हटते हैं वो भी रखते हैं, तो इसका जनता के ऊपर क्या ये प्रभाव पड़ता है? या हमारा सिस्टम ऐसा है, इस सिस्टम में ऐसा लीकेज है कि जिसके कारण से जनता के मानसिकता के ऊपर एक अलग कोरे कागज की मानसिक स्थिति है, उसमें एक गुदा हुआ इस तरह का भ्रष्टाचार, तेरा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार, आपकी जांच मैं कराऊंगा, मैं आपकी जांच कराऊंगा। लेकिन इसका जब नतीजा देखते हैं तो नतीजा देखिए जिस तरह का माहौल बनने से क्या होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से आदित्य जी, कि नतीजों का तो परिणाम दिखाई नहीं देता। कितने लोगों को जेल में भेजा जाता है ये पता नहीं चलता औसत में, लेकिन चुनावी नतीजे बिल्कुल बदलते हुए नजर आते हैं इस तरह की घटनाओं से। अभय जी, सवाल जवाब तो चलता रहेगा, लेकिन आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूं कि आप भी पत्रकारों की श्रेणी में ही आते हैं। हम लोग जनता का पक्ष रखते हैं और आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपको इसके पहले कभी ध्यान है, आप इतने लंबा आपका अनुभव है, क्या किसी घोटाले की जांच को लेकर दो एजेंसियां आमने सामने आई हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप ही याद करके बता दीजिए। अभय नारायण जी। देखिए, जहां तक ईडी का प्रश्न है और ईडी की जांच करने की बात का प्रश्न है, ईडी का जब गठन हुआ तो इसको वित्त मंत्रालय के अंदर में रखा गया था कि जो भी आर्थिक रूप से अनियमितता होगी, घोटाले होंगे, इनकम टैक्स के बाद अगर कोई बड़े घोटाले हैं तो उसकी ईडी जांच करेगी। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत डाल दिया। और आज देखिए कि ईडी की भूमिका क्या है। ईडी पूरे देश में वही काम कर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, चाहे दिल्ली में काम कर रही है, चाहे छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। ईडी का इस्तेमाल वहीं हो रहा है जहां भाजपा शासन में नहीं है। अब ईडी की जांच करने की बात क्यों आई? छत्तीसगढ़ में ईडी ने तो घर बना लिया है, डेरा डाल के बैठ गए हैं। जिस तरह माथुर ने घर बनाया है, जिस तरह उनके नितिन नवीन यहाँ आके घर बनाते हैं, जिस तरह पुंडेश्वरी ने आके घर बनाया था जो विदा कर दी गई, अब ईडी ने घर बना लिया है। और ये कहने में कोई कोताही नहीं है कि एक राष्ट्रीय संस्था, एक संवैधानिक संस्था जिसका माखौल उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों के खिलाफ यूज करके कर रही है। और ईडी क्या करती है? एक आदमी पकड़ती है, फिर बताती है कि ये क्या चोरी कर रहा है, फिर बताती है कि चोरी का माल कितना था, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्टा। इतने छापे पड़े, क्या आपने सबूत दिया? क्या आपने वहाँ से पैसे जमा किए? आरोप को आपने कैसे सिद्ध किया? कोई नहीं, केवल आतंक और भय, और वो भी सरकार के ऊपर। एक चुनी हुई सरकार, एक 68 सीट के बहुमत से आई हुई सरकार, एक सरकार जो किसान, मजदूर,
महिला स्व सहायता समूह जिनके लिए काम कर रही है वैसी सरकार, जिसका छत्तीसगढ़ मॉडल देश में चर्चा का विषय है, वो सरकार। आप किसी योजनाओं में कोई कमी नहीं खोज पा रहे हैं, आप भूपेश बघेल सरकार पे आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। तब आपने चुना कि ईडी को लाओ और छवि खराब करने का काम करो, तो आज निश्चित रूप से सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। अगर यही रवैया रहा तो एसीबी में आज शिकायत हुई है, FIR होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। हम ये भी जांच करना चाहिए कि जो ईडी के अधिकारी आते हैं वो ईडी के अधिकारी हैं कि नहीं है, उनके आधार कार्ड चेक होने चाहिए, उनका नियुक्ति पत्र चेक होना चाहिए। वो तो एक गैंग की तरह जाते हैं, छापा डालते हैं, आतंक पैदा करते हैं और जिसको अपराधी बनाते हैं वो कोर्ट में जज के सामने, जो दुनिया की सबसे बड़ी जगह है अदालत के सामने ही आदमी जिसके अपनी बात को रख सकता है और अपने अन्याय को बोल सकता है कि मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है, वहाँ पे उसको कहना पड़ रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मुझसे मुख्यमंत्री का नाम लेने कहा जा रहा है, उनके परिवार का नाम लेने। जज के सामने कहा है। वो बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो बयान उन्होंने न्यायालय में दिया है, न्याय के देवता के सामने दिया है। तो ईडी का तो माहौल ऐसे उड़ रहा है, ईडी की जांच तो होनी ही चाहिए। और देखिए इसकी जांच जनता कर रही है, कर्नाटक में भी फैसला आने वाला है और 23 में तो फैसला आएगा ही, जनता भी इसकी जांच कर रही है। अरे साहब, आप राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीति में आइए, मुकाबले करिए। आप विपक्षी पार्टी हैं, हमारे सत्ता पक्ष की कमजोरी बताइए, हमारी योजनाओं की कमी बताइए, हम आपका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में जाते हैं तो जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है, वो भी मंच पे रहते हैं और उनके सामने योजनाओं की बात होती है। मैं जवाब ले लेता हूं अभय जी, अभय जी मैं जवाब ले लेता हूं जी, अभय जी जवाब लेता हूं। विमल जी, चोपड़ा जी, शराब तो आपका वैसे भी पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, इसके पहले भी शराब के मामले पर कई बार आप मुखर हुए हैं। घोटाले पर थोड़ा सा नजर डालिएगा कि कहां कहां आखिर बोतल छुपी हुई है शराब की। विमल चोपड़ा जी। देखिए साहब, पूरी शराब की जितनी बोतलें हैं, शराब कांग्रेस से लेकर खाली बोतल सरकार के पास रह गई है। और पूरा अभय नारायण सिंह जी का वक्तव्य सुन रहा हूँ, कितनी हताशा, निराशा, कितना फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस में, ये पूरा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे आप तो ऐसा लग रहा है कि किस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में मुख्यमंत्री जी रहे हैं। अभी अभय नारायण जी बोल रहे थे चुनी हुई सरकार, तो चुनी हुई सरकार तो क्या अमृत पी के आई हुई सरकार है? क्या भ्रष्टाचार नहीं कर सकती है सरकार? दिल्ली की सरकार पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहे हैं और वहां जो उनके नेता अजय माकन कह रहे हैं बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है, ईडी अच्छी कार्रवाई कर रही है और तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहां क्या चुनी हुई सरकार मकान को लेकर कहा, ईडी को लेकर नहीं कहा, मकान के भ्रष्टाचार पे कहा। नहीं, आप नहीं, शराब घोटाला जो हुआ है दिल्ली में, ईडी पे नहीं कहा। अरे सुन लीजिए, अजय मकान के भ्रष्टाचार पे 171 करोड़ का मकान बना है। आपका मकान जब आएगा ना आपकी बारी, तो मकान की बात बोल लेना आप। और अमृत पी के नहीं आई है कांग्रेस के सरकार के सफेद कपड़ा पहन के सफेद रहेगा करके। भ्रष्टाचार के दाग दिख रहे साहब। जिस गांधी को आदर्श मानते हैं, जिसने शराबबंदी का संकल्प दिलवाया था कांग्रेस को, आज आप गंगा जल की कसम खाने के बाद उस शराबबंदी की बात को भूल गए। क्यों भूल गए? इसके पीछे कारण यही है 2200 करोड़ का घोटाला। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी तो ईडी और अंदर जाएगी, तो ये 2200 नहीं 2000 करोड़ 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला निकलेगा। आपकी शराबबंदी की मंशा क्यों मर गई है? उसका कारण यही है कि यदि शराबबंदी कर दी गई तो आपका ये जो पैसा आ रहा है ये बंद हो जाएगा। आपको बता दो, आप कहते शराबबंदी होगी तो नकली शराब से लोग मरेंगे। कितने मरेंगे अभय नारायण जी, बता दीजिए। नकली शराब से एक साल में कितने मरेंगे और शराब पी करके कितने मरेंगे? नकली शराब को आप आड़ बनाते हैं। यदि नकली शराब से 200 लोग मरेंगे तो आज जो है 20,000 गांव है छत्तीसगढ़ में। यदि साल में एक व्यक्ति शराब पी करके मरता है तो 20,000 लोग शराब पी करके मर रहे हैं। आप 200 की चिंता कर रहे हैं, 20,000 की चिंता नहीं कर रहे हैं। और ईडी की बात कर रहे हैं आप, करिए, आपके पास भी एजेंसी है। और ईडी ने प्रूफ के साथ किया है। सौम्या चौरसिया जी कितने महीने से जेल में हैं,
कितनी बार आपने बेल का आवेदन लगाया, कितनी बार कोर्ट ने रिजेक्ट किया? क्या वो अभी तो ईडी के बंधन में नहीं है, वो तो न्यायिक हिरासत में है। जज साहब चाहे गलत है केस तो छोड़ देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट गए थी 14 पार्टियां, ईडी 14 पार्टियां ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी, सीबीआई को लेकर के। छोटा छोटा जवाब दीजिए, देखिए दूसरे को भी मौका मिला। जी विमल जी, मैं वापस आऊंगा आपको। जी अजय चंद्राकर साहब, जो ये पूरा घोटाला हुआ है, क्या वास्तव में घोटाला हुआ है, या फिर ईडी पर जो आरोप लग रहा है कि जांच के नाम पर ईडी परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, क्या लगता है आपको? आपके इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया ईडी के मसले के ऊपर, और उनसे कहा गया कि आप नियमावली के अनुसार कार्य कीजिए, राजनीतिक पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है तो ईडी को फेयर होना चाहिए। यह नहीं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वहां ही कार्रवाई हो, सत्ताधारी पार्टी के साथ जो अन्य राज्यों में भी हैं, ये अपने अपने तर्क हैं, दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता अपने अपने पक्ष में इसमें रखेंगे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश मिला है ईडी को कि आपको नियमावली के अनुसार काम करना है। आप संवैधानिक बॉडी हैं, संवैधानिक बॉडी होने के कारण व्यवस्था में है, और व्यवस्था में होने के कारण आप जो इंप्लीमेंट करेंगे वह पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। यहां पर यह बात आती है कि जहां कांग्रेस की सरकारें या विपक्षी पार्टियां की सरकारें वो ईडी के ऊपर आरोप लगाती, या बीजेपी ये कहती है कि हमारे यहां इतना अच्छा सुशासन है कि इस तरह का घोटाला नहीं होता, लेकिन यहां पर निष्पक्ष बगैर पूर्वाग्रह के ग्रसित होकर के, क्योंकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो इवन सीबीआई के ऊपर भी जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, सख्त टिप्पणी आई है, तो यहां पर सत्ता में कोई भी हो, उनको जो संविधान के अनुसार, एक्ट के अनुसार, जो कानून के अनुसार जो पावर मिला हुआ है, उसमें बेहिचक निष्पक्ष होकर के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। और राजनीतिक दलों के लिए आज ये वैचारिक मंथन का विषय है कि वो आत्ममंथन करें कि इससे क्या है, परिणाम भी निकलना चाहिए जो जांच एजेंसियां हैं उनका। नहीं तो क्या होता है, बात आई गई हो जाती है और बहुत कम लोग इसमें कह सकते हैं सजा याफ्ता पाते हैं, और जनता यही मान करके चलती क्या इसको चुने या उसको चुने, क्या इस व्यवस्था में ये एक ही प्रकार के सिस्टम में चलने वाले लोग हैं, क्या ऐसा अपेक्षा वो लोग रखते हैं? अभय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजस्व बढ़ा है तो घोटालों की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ईडी आपको केवल परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ आई है? अभय जी देखिए, शराब सरकारी माध्यम से बिक रहा है, शराब कहाँ से खरीदी जाती है और कहाँ बेची जाती है उसका हिसाब रहता है, और जो बिक्री होती है उसका हिसाब सार्वजनिक रहता है। तो शराब की बिक्री में कोई चीज़ छुपाने का और करने का होता नहीं। अब आरोप लगाने वाले लगाएं कि मैं सफ़ेद कपड़ा क्यों पहना, मैं लाल कपड़ा क्यों पहना। अभी इनके सांसद अरुण साहू जी कह रहे थे कि 2 शराब बेची जाती है। तो ये जो कुंठित मानसिकता लेके कि कुछ भी आरोप मुझे लगाना है, अरे आप सिद्ध करिए साहब, इसका शासकीकरण आपने किया, आप छोड़ के गए, उसी व्यवस्था को कांग्रेस सरकार चला रही है। आप जितनी दुकानें छोड़ के गए वही दुकानें चल रही हैं। शराब की बिक्री बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, तो शराब की बिक्री भी बढ़ रही है। और शराबबंदी की जहाँ तक बात है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकमात्र दल है जिसने छाती ठोक के कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए और हम करेंगे। तो उसमें तो हम काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछियों से शराब बिकवाया, शराब का शासकीकरण किया, और आज भी कहने को तैयार नहीं है कि हम शराबबंदी करेंगे। विमल चोपड़ा जी कह दें उनकी सरकार आएगी तो शराबबंदी होगी, विमल चोपड़ा जी कह दें नरेंद्र मोदी को हम मांग करेंगे कि पूरे देश में शराबबंदी हो जाए, और गंगा जल खाकर कभी हमने शराबबंदी की बात नहीं कही, हमने कहा कि हम शराबबंदी कहेंगे। तो विमल चोपड़ा जी शराबबंदी खिलाफ है। आज हम शराब के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक और जांच चल रही है चावल घोटाले की। तो क्या 4.5 साल में आप लोग केवल 2 ही घोटाले निकाल पाए सरकार के? माफ कीजिएगा, शराब का घोटाला भी आप लोगों ने नहीं, लेकिन ईडी ने निकाला है, आप लोगों ने नहीं निकाला। मतलब आप लोगों ने कोई घोटाला नहीं खोज पाए 4.5 साल में इस सरकार के खिलाफ। विमल चोपड़ा जी देखिए साहब, ये जो घोटाला शराब का आया, इसको भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जांच तो नहीं कर सकती ना।
जांच का आवेदन दे सकती, बोल सकती है जांच तो इनको कराना है ना। अब ये जांच नहीं कराए, लेकिन हर व्यक्ति जानता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप वेयर हाउस चले जाइए जहां शराब की गाड़ियां आती है, आप पूछ लीजिए कि पहले यदि 10 गाड़ियां आती थी तो आज वहां 4 गाड़ी आती और 6 गाड़ी ऊपर जो है दूसरा काउंटर जो है जिसको बताया जा रहा है उस काउंटर से बिक्री होती थी। ये कोई छुपी बात नहीं है। अभय नारायण सिंह जी स्वयं जानते हैं और मैं बता दे रहा हूं अजय चंद्राकर जी भी स्वयं जानते होंगे। ये बच्चा जान रहा था, इसकी शिकायतें हो रही थी, इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन जांच नहीं कराना चाहते थे। जांच ईडी ने की, इसलिए पकड़ा है। दूसरी बात आपको बता दूं, अभी अजय चंद्राकर जी बोल रहे थे कि ईडी को निर्देश दिया गया नियमावली से कार्य करें। आप बता दीजिए किस नियमावली से कार्य नहीं किया? ईडी को सामान्य निर्देश है। इन 14 लोगों ने जो दल के नेता हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट गए, आपके लिए अलग कानून नहीं बन सकता कि विपक्ष के नेताओं के लिए अलग कानून बनाया जाए। हाई कोर्ट में आपको बता रहा हूं, अनवर ढेबर गए थे, मुझे परेशान किया जा रहा है, आत्महत्या कर लूंगा आज बोल रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा जाइए आप, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपकी किसी प्रकार का ऐसी शिकायत करने की। और ये कौन है? जग्गी हत्याकांड में किन लोगों का हाथ था? या भय नारायण जी देख लीजिए आप। और आत्महत्या कर लूंगा ये धमकी देने से कुछ नहीं होता कि आपकी धमकी से डर करके ईडी जांच बंद कर दे। अभी तो ये ईडी जो है इसने जो है उंगली पकड़ा, अभी पहुंचा पकड़ना बाकी है। कहां तक जाएगी बात या आप देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या स्थिति। और मैं लौटूंगा अजय चंद्राकर जी, 2000 करोड़ के शराब घोटाला कहा जा रहा है, क्या ऐसा लगता है संभव है? क्योंकि शराब का राजस्व छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी तक की जो स्थिति देखने को मिल रही है और सरकार जो दलील दे रही है हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा जी, कम शब्दों में। जी, बजट को जब देखते हैं और जो राजस्व आती है शराब से, तो उस हिसाब से 2000 का तो आंकड़ा काफी दिखाई देता है कि इतना बड़ा घोटाला, लेकिन राजस्व तो उसके कंपेयर में कम है। तो ये क्या 4 साल का बता रहे हैं कि या फिर कह सकते हैं कि टोटल एक प्रकार से अवैध जो बिक्री होती होगी जो कागज में नहीं आता, ये है क्या? या तो अभय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान है कि सरकार को फंसाने की कोशिश हो रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पहले से ही विक्टिम वाला कार्ड खेल रहे हैं आप लोग की? फंसाने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं उस पर जांच होगी ना, और उसके बाद न्यायालय का रास्ता तो आपके लिए खुला ही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग ज्यादा डर रहे हैं और कहा जाता है जो ज्यादा डरता है उसे और ज्यादा डराया जाता है? अभय जी, छोटा सा जवाब। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो जो केंद्र सरकार की स्थिति है और जो केंद्र सरकार की शासित पार्टी है, उनके पास ना तो नारा बचा है, ना मुद्दा बचा है, ना नेता बचा है। तो ईडी को भेद के हथकंडे अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन विकास का काम कर रहा है, विकास की योजनाएं ला रहा है, और हम जनता के सामने पारदर्शी सरकार चला रहे हैं। जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है। विमल जी, बहुत बड़ी नाकामी इसलिए मैं कहूं कि पिछले 6 महीने से ईडी यहां पर डेरा डाले बैठी है, वह एक के बाद एक घोटाले की बात कर रही है। इस पूरे मामले पर जो घोटाला हो रहा था उस वक्त तो ना विधानसभा के भीतर आप लोगों ने कुछ बोला, ना सड़क पर आप लोग आए, किसी तरह की घोटाले की शिकायत भी आप लोगों ने दर्ज नहीं कराई। तो क्या कांग्रेस कहती है कि ईडी आपके लिए चुनाव लड़ती है? क्या वैसा ही कुछ नजर आ रहा है विमल चोपड़ा जी? देखिए साहब, ऐसा है, इसकी लगातार शिकायतें होती रही है। मैंने स्वयं जो है यहाँ कलेक्ट्रेट पे शिकायत की है और कई जगह शिकायत की है। वहाँ 2 प्रकार के काउंटर चल रहे हैं, इस बात को जनता। और मैं बता दूं कि आज स्थिति ये हो गई है, एजेंसी को शिकायत करी विमल चोपड़ा जी आज तक? एसीबी को, ईओडब्ल्यू को, किसी थाने में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, गृह मंत्री को, आबकारी मंत्री को, कभी कोई शिकायत हुई है बीजेपी की तरफ से? क्या विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठा? क्या ये मुद्दा पेपरों में नहीं आया? क्या ये मुद्दा जो है कलेक्टर में नहीं पहुंचा? सब जगह पहुंचा। जिनकी जांच करने की मंशा हो मन में ही नहीं है, और चोर पब्लिक के बीच घुस करके बोल रहे हैं चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, खुद चोर, और बोल रहे हैं चोर पकड़ो करके। आज चोरी पकड़ाई है और ये सिद्ध होगा। आपको बता रहा हूँ, ये 2000 करोड़ का नहीं, ये 20,000 करोड़ का घोटाला है। आपको बता दे रहा हूँ मैं। चलिए, हम इंतजार करेंगे शराब घोटाले की जांच आमने सामने है। एसीबी और ईओडब्ल्यू दोनों आमने सामने। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई अप्रिय स्थिति भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। फिलहाल शराब का सुरूर दोनों ही राजनीतिक पार्टी में नजर आ रहा है। बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शराब का मुद्दा भी फिलहाल बंद नहीं होगा। यह शराब घोटाले की आंच विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगी। आप सभी लोग हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।